पार्वती जी से भगवान शंकर जी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी। के कौन अभागा है? क्या कुंडली देख रहे हैं क्या? किसी का लक्षण कथा से। जय हरि विमुख विषय अनुरागी, जय हरि विमुख विषय अनुरागी। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। माँ का साथ छूट गया, पत्नी का साथ छूट गया, अवध का वैभव छूट गया, लेकिन ये बड़भागी हैं। क्यों? क्या गुण है इनके अंदर? धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी। भगवान ने उन गोपियों को कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। देवियों सुस्वागतम है, महाभाग्यवतियों आपका स्वागत है, स्वागत है। बताओ आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? गोपियां कुछ नहीं बोली, बताओ बांसुरी बजा करके हमको बुलाए, अब कह रहे कि क्यों आई हो यहां। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा है क्यों आई हो, इतनी रात में यहां क्यों चली आई? जंगल का मजा देखने आई हो क्या? गोपियां नहीं बोली। कहा माता पिता से लड़ाई करके चली आई हो क्या? तब वो नहीं बोली। कहा पति से महाभारत करके तो नहीं चली आई हो? तब वो नहीं बोली गोपियां। तो भगवान ने लौकिक धर्म का निरूपण किया। कहा सुनिए, दृष्टम वनम कुसुमितम, चांदनी रात है तो घूमने के लिए आई हो क्या? तब वो गोपियां नहीं बोली। तो भगवान ने कहा सुनो, भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। हे देवियों, स्त्रियों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि अपने पति की सेवा करें। तो कोई अगर ये कह दे कि पति बड़ा गुस्सैल है महाराज, क्या करूं? बड़ा गरीब है, तब क्या करूं? ध्यान दें, अपने धर्म को निभा दें। जैसे देखें, हमको नहीं कहना चाहिए लेकिन अब भाव में कह दे रहा हूं, ये जो दोनों यजमान बैठे हैं, इन दोनों लोगों ने गरीबी और अमीरी दोनों देखा, साथ साथ में देखा, निभाई ने साथ में। अब आज देखिए, भगवान कह रहे हैं दुहशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर नहातव्यो लोके पशुरभिर पातकी। पति अभागा हो, कठोर स्वभाव वाला हो, धनहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो। अनुवाद किया है बाबा ने, हरे रोग वृद्ध बस जड़ धनहीना। रोग वृद्ध बस जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना। ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना।
ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पहली चौपाई का श्लोक बोले थे ना, रोग वृद्ध बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भीर नहातव्यो लोकेशी भीर पाप्त की। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, तो नारी पाव जमपुर दुख नाना। मूल श्रीमद् भागवत श्लोक सुनिए। अस्वर्ग्यम असस्यस्य फल्गुकृच्छम भयावहम, जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियाः। गोपियों ने आपस में बात किया कि सखी अगर नहीं बोलोगी तो इनका भाषण बंद नहीं होगा, ये बोलते ही रह जाएंगे। तो कहा हाँ बात तो सही कर रही हो, इनसे किसी ने कहा नहीं कि कथा सुनाइए, प्रवचन सुनाइए, भाषण दीजिए, औते ही मान शुरू कर दिए, तो बोलना बंद ही नहीं कर रहे हैं। तो गोपियों ने कहा अगर नहीं बोलोगे तो बंद ही नहीं होगा इनका भाषण। तब एक गोपी बोल गई, कहा महाराज सुनिए। अब भगवान चुप हो गए। कहा जब कोई श्रोता कहे कि हमको कथा सुना दीजिए तो कथा सुनाना चाहिए, कोई जब कहे कि हमको सलाह दीजिए तब सलाह देना चाहिए। अपने मन के आप भाषण देना शुरू कर दिए। भगवान चुप। तो गोपियों ने कहा बताऊं क्यों आई हो? आई हूं। कहा बताइए। तो एक श्लोक ब्याज लगा करके गोपियों ने 11 श्लोक में इनका उत्तर दिया है। 10 श्लोक में इन्होंने प्रश्न किया है क्यों आई हो। गोपियां ब्याज लगाई कि ब्याज लेकर के सुनो क्यों आई हूं। 11 श्लोक में बताई कि मैं इस कारण से आई हूं, इस कारण से आई हूं, इस कारण से आई हूं। भगवानों सन्न हो गए कि बाप रे। तो भगवान ने कहा सखी एक कथा सुना दूं क्या? कहा सुना दीजिए। कहा सुनिए ध्यान दे करके। कहा सुनाइए। अब कह रहे हैं तब आप सुनाइए। अब सुनूंगी। अब बिना कहे शुरू कर देते हैं। जब गोपियों से भगवान ने कहा एक कथा सुना दूं सखी? कहा सुनाइए। तो भगवान कथा सुनाने लगे। कहा एक ब्राह्मणी थी और अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। वो एक दिन की घटना घटी सखी कि उसका पति, उस ब्राह्मणी का पति उसी के पैर पे सर रख करके सो रहा था और उसका छोटा सा बेटा बकैया चलता था। और जब धीरे धीरे जाने लगा तो ब्राह्मणी सोच रही है कि मैं अपने बेटे को पकड़ लूं क्या। नहीं पकड़ती हूं तो अग्निकुंड की तरफ जा रहा है, कहीं उसी में गिर न जाए। फिर सोच रही है कि हमारे पति देवता की नींद खुल जाए, क्या करूं। विचार कर रही है। फिर सोची कि बेटा रहे चाहे जाए लेकिन मैं अपना पातिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को पकड़ कर ठीक से पकड़िए इसको। तो वो ब्राह्मणी सोच रही है कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना पातिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। एक कथा भगवान सुना रहे हैं। गोपियां हुंकारी भरे को अच्छा महाराज। कहा देवियों उस ब्राह्मणी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका बेटा गया तो अग्निकुंड में, वो गिर भी गया, लेकिन उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अग्नि शांत हो गया, शीतल हो गया, अग्नि जलाया नहीं। इस कथा के माध्यम से भगवान ने प्रेरणा दिया कि अपने पति की सेवा करिए। तो गोपियों ने कहा कि महाराज अगर आप कहें तो कथा महू सुना दें। भगवान ने कहा सुनाओ। अब गोपियां सुना रही, भगवान सुन रहे हैं। कहा महाराज एक ब्राह्मणी थी और वो अपने पति को बहुत मानती थी। जब तक अपने पति को भोजन न करा दे भोजन नहीं करती थी, पानी न पिला दे तो पानी नहीं पीती थी। बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति रखती थी। और सावन का महीना आया तो ब्राह्मण देवता कहीं अनुष्ठान में बाहर जाने के लिए तैयार हुए। तो ब्राह्मणी जाकर के सामने खड़ी हो गई। कही आप जब जा रहे हैं बाहर कब आएंगे? कहा हमको लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो कहा जब भोजन बनाऊंगी तो किसको खिला को मैं प्रसाद लूंगी? कहा हमारी फोटो को, चित्र को भोग लगा देना और प्रसाद तुम ले लेना। और ब्राह्मणी करना शुरू कर दी। ये कथा गोपियां सुना रही है, भगवान सुने। सुने महाराज? हाँ महाराज सुनना। कहा 28 दिन बीत गया, 29 दिन बीत गया और वो ब्राह्मणी जो पतिपरायणा थी
बड़ा सुंदर भोजन बनाई और भोजन बना करके भोजन की थाली रख करके और जब उठा करके लेके चली कि अपने पति की चित्र के पास, फोटो के पास ले जाकर के भोग लगाऊं, तब तक उसके असली पति आ गए, दरवाजा खटखटाए। तो गोपियों ने भगवान से कहा कि महाराज उस समय उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए। भगवान झटका में बोल गए, कहा जब असली पति आ गया तो फिर नकली पति को भोग लगाने की क्या जरूरत है, दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि बस प्रभु, अभी तक तो नकली पति की सेवा करती रही, अब जगत पति असली पति जब मिल गए हैं तब वो आप रोक रहे हैं हमको। अपने पास बैठा कर रखो इन बच्चों को। फिर गोपियां बताई हैं कि इसलिए आई हूं सिंचांग नस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कल गीत जहिच्छयाग्नियं। हे नाथ, जो हमारे हृदय में जलन है उस जलन को मिटा दीजिए। अधरामृत का पान करने के लिए मैं आई हूं। अधरामृत का नहीं है, नस सिंचांग नस्त्वदधरामृत पूरकेण, आपके अधरामृत का पान करने के लिए मैं आई हूं। अधरामृत क्या है जानते हो? यहां उल्टा अर्थ कर देते हैं कि अधर का अर्थ दूसरा कर देते हैं। अधरामृत का अर्थ होता है धरतीति इति धरा, जो सबको धारण करें। ध्यान देना, जो सबको धारण करें उसको कहते हैं धरा। धरतीति इति धरा, अधरा मृतम न भवति अधरामृतम। पूरी दुनिया में कहीं न हो, जहां जिसका कोई आधार न हो, वो है अधरामृत। उसका मैं पान करने के लिए आई हूं। भगवान प्रसन्न हो गए।